पूनम बहू, उठ जा जल्दी से, चाय नाश्ता तैयार हो गया तेरा? अरे मैंने चाय तैयार कर दी है, जल्दी से ब्रश कर ले, अभी गर्म है, बाद में ठंडी हो जाएगी। अरे पूनम बहू, मैं तब से तुझको आवाज़ दे रही हूँ कि चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। ले तेरी चाय। ओहो मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही थी मोबाइल पे। अरे आके दे देती ना, वहाँ से इतना आवाज़ देने की ज़रूरत क्या थी? अरे मुझे लगा तू उठ गई होगी, मुझे क्या पता था तू काम कर रही है, नहीं तो मैं सीधे आ जाती देने। मुझे लगा तू ऑफिस के लिए रेडी हो रही होगी। अच्छा ले फटाक से चाय पी ले, मैं यही रख देती हूँ। हाँ हाँ आप रख दीजिए। अरे मम्मी जी रुकिए। हाँ बता। मम्मी जी, मैं क्या करी थी कि अभी ऑफिस में जाने मुझे 1 घंटा है, तो आज मेरे लिए आलू के पराठे बना दीजिए, तो मैं खा के चली जाऊँगी, और वही मेरे लंच बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। और कम से कम 10 पैक करिएगा। वो क्या है ना, अब अकेले लंच करती हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, साथ में 2-3 लोग और रहते हैं तो उनको भी देना पड़ता है। और आप तो आलू पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, तो फटाक से आलू के पराठे मेरे लिए बना दो, और उसके साथ में दही भी रखना। मैं तब तक नहा धो के रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए, और थोड़ा जल्दी करना प्लीज़। ठीक है बहू, तू तैयार तो हो जा, मैं बना देती हूँ। वैसे मैंने नाश्ते में तो पोहा बनाया था, मुझे लगा तू पोहा ही खाएगी, तूने कल कहा था। चल अब तू आलू पराठे बोल रही है तो मैं वही बना देती हूँ। तू फटाफट तैयार हो जा, मैं लंच भी तैयार कर दूँगी तेरा। आज तो ऑफिस आराम से जाऊँगी, वैसे भी ज़्यादा काम नहीं है ऑफिस में। पूनम पूनम। ये भी ना सुबह सुबह बाथरूम में घुस जाते हैं, बस आवाज़ देते हैं। अरे मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, लेकिन नहीं, सुबह सुबह शोर सब मचाने लगते हैं। पूनम पूनम। अरे पूनम, मेरे कपड़े निकाल दो ऑफिस वाले। फटाक से मैं नहा के रेडी हो जाता हूँ। देखो ना, आज मुझे लेट हो गया। वैसे आज नाश्ते में क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और तू तो अभी चाय ही पी रही है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या तुझे? अरे कितनी बार आपको कहना पड़ता है? अरे आज मम्मी जी आलू के पराठे बना रही हैं, और मेरे तो आलू पराठे फेवरेट हैं, वो मैंने ही बोला था। अभी तो मैं चाय पी के तुरंत फ्रेश होंगी, और उसके बाद बस मुझे रेडी तो होना है। आज मैं थोड़ा लेट जाऊंगी, एक काम करना, आप निकल जाना, मैं आधा 1 घंटा लेट जाऊंगी, मुझे आज ज़्यादा काम नहीं है ऑफिस में। हाँ ठीक है। ओहो कितना लेट हो रहा है, ये मम्मी जी कहाँ रह गई? मेरा लंच बॉक्स नहीं दिया मम्मी जी। अरे आप कहाँ रह गई, मुझे लेट हो रहा है। मैंने आपसे बोला था ना कि मेरा लंच बॉक्स टाइम से तैयार कर देना, इतना लेट कर दिया आपने। अरे आ रही हूँ पूनम बहू, बस थोड़ा सा 2 मिनट रुक, बस आती हूँ। अरे थोड़ा जल्दी आइए, मुझे लेट हो जाएगा। आज वैसे भी मुझे टैक्सी से जाना है। वो क्या है ना, अरे मैं तो सौरभ का टिफ़िन लगाने लगी थी, आज उसको जल्दी जाना था ना, तो बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो मैंने तो नाश्ता पहले ही बना दिया था। और तूने बात बोला था कि मैं थोड़ा लेट जाऊंगी, इसलिए मुझे लगा। अरे लाइए फटाफट, मुझे लेट हो रहा है, और ये टिफ़िन थोड़ा जल्दी तैयार कर दिया करिए। अब मैं लेट जाऊँ या जल्दी जाऊँ, लेकिन मेरा लंच तो टाइम से तैयार कर दिया करिए। आप लाइए जल्दी, खड़ी हैं पकड़ के। हाँ हाँ ले बेटा। और हाँ वो तो मैं भूल गई थी, मेरे रूम में बहुत गंदगी हो गई है। एक काम करिएगा, झाड़ू पोछा आप लगा दीजिएगा, और बेडशीट मेरी चेंज कर दीजिएगा। वो क्या है, अगले संडे चेंज की थी ना आपकी, बहुत टाइम हो गया, तो वो नई वाली बेडशीट जो धुल के रखी है ना, आप वो डाल दीजिएगा, और इसको धुल के डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरी टैक्सी आ गई है, मैं चलती हूँ। चलो फटाफट बहू के कमरे सफाई सफाई कर देते हैं, और जो है उसकी चादरें चेंज कर देते हैं जो बोल के गई है। काजल बहू, मम्मी जी, मैं थोड़ा मार्केट जा रही थी, वो घर का राशन ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ आज जाके। अरे बहू एक काम करना कि उधर से कुछ हरी सब्जियाँ भी ले आना। अब देखना बरसात का मौसम है तो सब्जियाँ भी बहुत महंगी हैं, और बहुत दिन से हरी सब्जियाँ नहीं बनी हैं। और मैं तो कह रही थी कि तू मटर पनीर ले आना आते टाइम, वो पूनम को और सौरभ को पसंद है ना, तो शाम में मैं सोच रही थी डिनर में मटर पनीर बना देती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, वो क्या है ना, मैंने गैस पे वो दाल चढ़ा रखी है, थोड़ा देख लीजिएगा। तब तक मैं मार्केट में आती हूँ, और हाँ आके मैं रोटियाँ सेक दूँगी। ठीक है तू जा आराम से, तू भी तो काम के लिए जा रही है, मैं देख लूँगी, तू आराम से जा। और हाँ थोड़ा मसाले भी लिया ना, गरम मसाले ये सब ख़त्म हो गए हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। तब तक ये बाहर का काम कर लेगी। एक काम करती हूँ, फटाफट कपड़े मशीन में डाल के ऊपर डालाती हूँ। वैसे भी बरसात के सीजन में तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं, छत पे डालाऊंगी, अभी तो बरसात है नहीं, तब तक सूख भी जाएंगे। और झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। ओहो आज तो पूरा थक गई हूँ, यही मन कर रहा है बस एक गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए और जाके सो जाऊँ। आज बहुत काम था, एक तो आज लेट भी गई, और ऊपर से काम भी इतना मिल गया। ये घर में आज कोई नहीं दिखाई दे रहा, भाभी भी नहीं है, और मम्मी जी भी नहीं दिखाई दे रही। काजल भाभी, काजल भाभी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे बोल पूनम, तू आ गई ऑफिस से? हाँ भाभी, बस एक गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाती, बहुत थक गई हूँ। देखो ना आज कितना काम था ऑफिस में, बहुत थकान हो जाती है। ठीक है मैं बना देती हूँ,
वो क्या है ना, मम्मी किचन में है, वो आप लोग की फेवरेट मटर पनीर बना रही हैं। मैं तब तक कॉफ़ी भिजवा देती हूँ। अरे पूनम, आज तुझे लेट हो गया आने में। देख, मैं आज तुझसे पहले आ गया। पहले मैंने सोचा कि तुझे फ़ोन कर लूँ और तुझे पिक कर लूँ, लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। अरे वो क्या बताऊँ, आज बहुत लेट हो गया। एक मीटिंग थी और फिर आज मैं सुबह लेट गई थी ना, इसीलिए थोड़ा काम ज़्यादा था। अरे आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी बता रही थी कि मम्मी हम लोग की फेवरेट मटर पनीर बना रही हैं। अरे बस उसके साथ में गर्मा गर्म खीर मिल जाए, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी मैं मम्मी जी को बोल कर आती हूँ। ये भी ना, बस अब इसको मटर पनीर मिल रहा है तो अब इसको खीर भी खानी है, और करना कुछ नहीं है। बस माँ को ऑर्डर देती है, भाभी को ऑर्डर देती है। इसका तो बढ़िया है, सुबह निकल जाती है, शाम को आती है, ऑर्डर देती है, सुबह ऑर्डर देती है, और करना कुछ नहीं रहता। और माँ तो कुछ बोलती ही नहीं है, वो भी ना सेवा में लगी रहती है। जा बहू, ये जाके पूनम को दिया कॉफ़ी, और तब तक मैं आटा गूँथ देती हूँ और फिर साथ में रोटियाँ सेक लेंगे। अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। ये लो पूनम, तेरी कॉफ़ी। अरे मम्मी जी क्या बात है, आज मटर पनीर बना रही हो। बस एक चीज़ की कमी है, आप उसके साथ में खीर बना दो, मज़ा ही आ जाएगा। देखो ना, मटर पनीर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और खीर की तो बात ही अलग है। वैसे आज आलू के पराठे खा के तो मज़ा ही आ गया। आपके हाथ के तो आलू पराठे लाजवाब है। अब भाई मैं तो रोज़ नाश्ता आप ही से बनवाऊंगी, आपके खाने का टेस्ट ही अलग रहता है। ठीक है, खीर खाना है तो मैं बना देती हूँ फटाक से। तब तक तो कॉफ़ी पी ले और इसके साथ में कुछ बिस्किट या नमकीन ले लें। बस अभी आधे घंटे में खाना तैयार कर दूँगी, फिर सब लोग बैठ के साथ में खाएंगे। ये सही कहा आपने, लेकिन मम्मी जी वो मैं तो अपने रूम में ही खाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। और वैसे भी अभी तो मैं फ्रेश होंगी और थोड़ा तब तक थोड़ा आराम करूँगी जब तक खाना बन जाएगा, और फिर मैं अपने रूम में ही खा लूँगी। काजल भाभी, आप एक काम करना, मेरा और सौरभ जी का खाना रूम में ही पहुँचा देना। अच्छा मम्मी जी, वो बेडशीट चेंज कर दी थी ना मेरे रूम की। हाँ हाँ, बेडशीट चेंज करके तेरे रूम में झाड़ू पोछा भी कर दिया था। ठीक है, और जो कपड़े भी तेरे फैले थे वो भी मैंने तय करके अलमारी में लगा दिए थे। तब तो बढ़िया है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मेरा खाना मेरे रूम में पहुँचा देना। मम्मी जी आप इतना काम करती हो, क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगी ना। और इस एज में इतना काम करोगी, बीमार पड़ जाओगी। अरे वैसे भी पूनम नौकरी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये घर का कोई काम नहीं करेगी। अरे छोड़ ना बहू, जाने दे, वो भी तो नौकरी करती है, थक जाती है, उसे क्या उम्मीद रखूँ कि वो खाना बनाएगी। और देखना, मुझे अच्छा लगता है, और तू अकेले करेगी घर का काम, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ठीक है, तू क्यों परेशान होती है। अरे जब तक पैर हाथ सलामत हैं तब तक तो करने दे, आगे की आगे देखी जाएगी। और मैं तो कभी ये अंतर ही नहीं समझती कि बहू है तो काम करे। अरे तुम दोनों जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मैंने सोच लिया था कि दोनों ही मेरी बेटियाँ हैं इस घर की, और सारी जिम्मेदारी बेटी ऐसी निभाऊंगी। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी कोई काम ना करती तो क्या मैं उसका काम ना करती, तो वैसे ही मैं पूनम का भी करती हूँ, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चल फटाक से मैं खीर बना देती हूँ और फिर साथ में रोटियाँ सेक ली जाएंगी, और तू खाना जाके पूनम के रूम में दे आना। मम्मी, अरे सौरभ बेटा, बस 10 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। तू चल अपने रूम में, मैं वहीं लेकर आ जाऊंगी। वैसे भी पूनम बोल रही थी कि बहुत थक गई है, तो बस तुम लोग की थाली लगा के बस वहीं लेकर आ रही हूँ। अरे मम्मी, थोड़ा कम काम किया करो। और पूनम को क्या है, बस वो ऑर्डर दे देती है, आप उसकी बात सुन लेती हो। और इतना दौड़ो भागोगी, थक जाओगी, और आपकी उम्र भी तो हो रही है, और क्या जरूरत थी, मना कर देती, साथ बैठ के खाना खाते। अच्छा, मेरी बहू थक गई है, अगर उसने बोल दिया कि उसको रूम में खाना है तो मैं मना क्यों करती, और उसमें क्या थकना। तू ज़्यादा मत बोल, तू चल रूम में, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करना, मुझको आवाज़ दे देना, मैं लेने चला आऊँगा। और वैसे भी सीढ़ियाँ बार बार उतर चढ़ोगी और तेरे पैर में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये काम तो मुझे करने दे। और हाँ, फटाक से जाके सो जा, सुबह से शाम बस किचन में लगी रहती है घर के कामों में। अब तेरी आराम करने की उम्र है और तू काम करती रहती है। नहीं नहीं ठीक है, चलते फिरते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और बहू का हाथ बटाना चाहिए। चल तू जा, अब फटाक से मैं थाली लगा के आती हूँ। मेरी मम्मी भी ना मानती ही नहीं है, बहुओं को सर पे चढ़ा रखा है। मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझ पर गुस्सा हो जाती है। बेटे से ज़्यादा बहुएं प्यारी हैं। एक काम करती हूँ, बड़ी बहू तब तक नहा धो रही है, सबके लिए चाय मैं बना देती हूँ। मम्मी जी मेरी चाय बन गई, मेरे रूम में भिजवा दीजिए। अरे बन रही है पूनम बहू, बस लेकर आती हूँ, बस 5 मिनट इंतजार कर, फटाफट लेकर आती हूँ, थोड़ा जल्दी करिएगा। एक काम करती हूँ, सबसे पहले इसके रूम में इसको देकर आती हूँ, और फिर जो है सबको दे दूँगी। तब तक जो है काजल भी नहा के चली आएगी। अरे पूनम, तुम आज बहुत जल्दी उठ गई, आज तो संडे था, आराम करती, आराम से उठती। मैं तो चाय तेरे रूम में लेकर आ रही थी। हाँ हाँ, वो चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर सो जाऊँगी।
तब आज आराम से उठूंगी। वैसे भी एक दिन संडे ही तो मिलता है, पूरे दिन आराम करूंगी आज तो। ले तू तब तक चाय पी ले। नाश्ता बताए क्या खाएगी तू? क्या माँ, आज तो संडे है, तू भी ना इसकी आदत बिगाड़ दे रही है। अरे पूनम, आज संडे है, आज तो तेरा ऑफिस नहीं ना, तो आज तो घर का काम कर ही सकती है। अरे क्यों करेगी? संडे है तो आराम करेगी, घर का काम करेगी। और सौरभ तू मत बोला कर ये बहू और सास के बीच में। अरे बाबा ठीक है। अच्छा मुझे चाय नहीं मिलेगी क्या? मैं थोड़ा अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, फिर लौट कर आऊँगा तो नाश्ता करूँगा। मम्मी जी आज नाश्ते में मेरे लिए सैंडविच बना दीजिएगा। वो आप जो बनाती हो ना आलू वाली, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, फटाफट मैं बना देती हूँ सैंडविच। अरे आज संडे है, थोड़ा बहुत घर का काम में हाथ बटा लिया कर। वैसे तो माँ तुझसे कुछ करवाती नहीं है। अरे घर के काम थोड़े बहुत कर लिया कर, एक दिन तो उनको भी आराम दे दिया कर। अच्छा संडे है तो मैं आराम करूँगी, मेरे पास बहुत काम रहता है। अभी मुझे ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम करना है, और घर में कितना काम ही रहता है। और वैसे भी इतना भी काम नहीं है कि मम्मी जी थक जाती हैं, और वो तो अपनी मर्जी से करती हैं, तो इसलिए ना आप बोलिए मत। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं बोल ही क्या सकता हूँ, मम्मी भी तो तेरी साइड लेती है। ये लोग भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं। एक संडे पड़ता है, वो भी सुकून की चाय नहीं पीने देते। अरे सरला कहाँ है? अरे ये तो पड़ोस वाली बुआ जी है। अरे पूनम बहू तू, और रही सास कहाँ है? कब से आवाज़ दे रही हूँ। अरे बुआ जी नमस्ते, आइए आइए बैठिए। होंगी मम्मी जी, या तो हो सकता है छत पे गई हूँ कपड़े डालने। अरे आप आइए ना बैठिए। वैसे आज तो तेरे ऑफिस की छुट्टी होगी, और कैसे चल रहा है तेरा ऑफिस? हाँ बुआ जी, आज तो संडे है, बस एक संडे ही तो मिलता है, और सब बढ़िया है। संडे को बहुत काम हो जाता होगा, अब हफ्ते में एक ही छुट्टी तो मिलती है। अब मुझे तो लगता है कि अब देखो ना, नौकरी के साथ साथ घर कैसे संभालती है तुम, बहुत काम पड़ जाता होगा। अरे अपनी सास से काम कराया करो, वैसे भी वो कौन सा बाहर जाती है, घर ही के तो थोड़े मोड़े काम होते हैं। और तेरी जेठानी भी तो है, उन दोनों से काम कराया करो, तू घर के काम मत किया कर। अरे बुआ जी वो क्या है ना, मैं तो सारे काम मम्मी जी से कराती हूँ, और वो तो सब करती भी है, कभी उन्होंने मना भी नहीं किया, ना कभी कुछ बोलती हैं। अच्छा सही है तेरा, तब तो बढ़िया है। आज जब तेरी सास कुछ बोलती नहीं है तो और अच्छी चीज़ है। अरे चलो अच्छी चीज़ है कि तेरी सास तेरे काम भी करती है, बोलती भी नहीं है। अरे जितना हो सके उससे काम कराया कर, वैसे भी उसके पास टाइम ही टाइम रहता होगा अब। और तू भी तो काम ही करती है एक तरीके से, नौकरी जाना काम ही तो हुआ, और तू तो घर वालों से ज़्यादा ही काम करती है, सुबह चली जाती शाम में आती है, और फिर घर के थोड़े मोड़े काम भी तो करती होगी। हाँ बुआ जी आप सही कह रही हो। वैसे तो मैं सारा काम मम्मी जी को देती हूँ, अपने कपड़े से लेकर रूम सफाई, सारा काम मम्मी जी करती हैं, और वो भी शांति से, कभी कुछ नहीं बोलती हैं। चल ये तो अच्छी चीज़ है, कम से कम तेरी सास बोलती नहीं है, यही अच्छी चीज़ है। और बोलती होती ना तो तेरा काम ना करती, बस ऐसे ही कराती रहे उससे काम। अरे ये है कहाँ, अभी तक आई नहीं। लो मम्मी जी आ गई। अरे कहाँ है, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सोचा बहुत दिन हो गया तुझसे मिली नहीं हूँ, तो आज संडे था तो मैंने सोचा मिलाती हूँ, इसी बहाने बहू से भी मिलाऊंगी। अरे हाँ, अरे मैं तो छत पे गई थी, वो क्या है ना आजकल बारिश का दिन है, कपड़े डालाई थी, बस उसी को उठाने गई थी। पता ही नहीं चलता कब बारिश होती है, कब धूप निकल आती है। आप बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे मम्मी जी मेरी सैंडविच बन गई ना, मैंने आपसे बोला था मुझे नाश्ता करके थोड़ा आराम करना है। अरे हाँ हाँ बहू बन गई, आजा किचन में रखी, जाके ले लें। अरे नहीं मम्मी जी मुझे यहाँ ला के दीजिए ना, मैं किचन में नहीं जाऊँगी, और मुझे फिर थोड़ा आराम भी करना है। वैसे भी सोच रही थी कि नाश्ता करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, फिर मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी तो करना है। अच्छा रुकना मैं लेकर आती हूँ। अरे तू घर के काम कर ले, मैं किसी दिन आराम से आऊँगी बैठूँगी, ठीक है? चाय मेरी उधार रही। अच्छा पूनम बहू, फिर किसी दिन आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। ठीक है बुआ जी नमस्ते। मम्मी जी एक काम करिएगा, मेरे रूम में ले आइए, मैं वहीं खा लूँगी। चल ठीक है पापा, मैं वहीं ले आती हूँ। अरे मम्मी जी मैं सोच रही थी आज खाने में राजमा चावल बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है, और बहुत दिन हो गया है राजमा चावल नहीं खाए गए। अरे क्यों नहीं पूनम बहू, ठीक है मैं राजमा चावल बना दूँगी तेरे लिए। पूनम बहू तू मंदिर नहीं गई आज? वो मम्मी जी आज लेट हो गया, मैं सोच रही थी कि मंदिर शाम में चली जाऊँगी, अभी देखो ना नाश्ता भी बनाना है, खाना भी, देर हो जाएगा, घर में मंदिर चली जाऊँगी। अरे तो मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी, और वैसे भी आज तो तेरा व्रत है तो तू कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूँगी। और तू व्रत भी रहती है तब भी घर का काम करती है। एक काम कर, तू मंदिर जा, और मैं तेरे लिए मखाना और चाय रखती हूँ, तब तक मंदिर से आके तू खा लेना, और मुझे जो बनाना होगा मैं बना लूँगी, आज तू कोई काम नहीं करेगी। मम्मी जी आप कितना काम करेंगी, घर का सारा काम तो आप ही करती है, और ऊपर से पूनम का सारा काम आप ही करती हो, वो तो बस ऑर्डर पे ऑर्डर देती जाती है, आप ही सब करती हो। अब व्रत हूँ तो क्या हुआ, अरे मैं सामने चली जाऊँगी, अकेले करोगी आप थक जाओगी। मैं नहीं थकूँगी, सीधे तू मंदिर जा, आज तू कोई काम नहीं करेगी।
अच्छा ठीक है, आप इतना कह रही हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन पूरा काम मत करिएगा, आगे मैं कर लूँगी। एक काम करती हूँ, सबसे पहले फटाफट राजमा तैयार और चावल तैयार करके रख देती हूँ। अरे ये तो ये मंदिर से आती होगी। नहीं नहीं, सबसे पहले इसकी व्रत के खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। ये मम्मी जी भी कहाँ चली गई? मुझे लेट हो रहा है। मेरा लंच बॉक्स पता नहीं कहाँ रखा है इन्होंने। मम्मी जी, मुझे लेट हो रहा है। मेरा लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं? ये मम्मी जी भी ना, जब पता है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ये तो गायब ही हो गई। अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा आज। खैर मैं निकलती हूँ, आज मैं बाहर ही लंच कर लूँगी। अब ये मम्मी जी गायब हो गई। अरे अब मैं क्या ही बताऊँ, ये टाइम होता है। अरे जब पता है कि मुझे इस टाइम निकलना होता है तो क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की। खैर मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आज पूनम नहीं आई? अरे उसे लेट नहीं हो रहा होगा ऑफिस जाने के लिए, और मैंने तो उसका लंच बॉक्स भी तैयार करके रख दिया है। पूनम बहू, पूनम बहू। मम्मी जी क्या हुआ? अरे बहू ये बता, पूनम बहू कहाँ है? अरे मैंने तो अभी अभी पूनम को देखा, वो तो ऑफिस के लिए निकल गई। वो ऑफिस चली गई और मैंने उसका लंच बॉक्स तैयार करके रखा था। आज मैंने तो उसकी मनपसंद की सब्जी और पराठे बनाए थे। अरे एक बार तो मुझे आवाज़ दे देती। अरे मुझे तो लगा था कि पूनम शायद लंच बॉक्स ले गई हो, इसीलिए मैंने रोका नहीं। अब मेरी वजह से आज वो लंच भी नहीं ले जा पाई। अरे मुझे आज नहाने में थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए मैंने उसका नाश्ता पहले तैयार करके रख दिया था कि वो अपना लंच बॉक्स लेती जाएगी। लेकिन देखो ना, आज लंच भी ले गई, आज उसको बाहर ही खाना पड़ेगा। अरे मम्मी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊँ, वो मुझे आज नहाने में थोड़ा लेट हो गया। मैंने बहू का लंच बॉक्स ही रख दिया था तैयार करके, और देखो ना वो तो ले ही नहीं गई। अरे तो ठीक है ना, नहीं ले गई, इतना क्या परेशान हो ना। और उसको भी ना, अरे इतनी देरी होती है तो थोड़ा जल्दी उठ लिया कर। और आपकी कौन सी गलती, आपने तो लंच तैयार करके रख दिया था ना। और क्या ज़रूरी है कि आप उसी के लिए बैठी रहो? आपके पास भी हज़ारों काम होते हैं। अरे रहने दो मम्मी, परेशान ना हो, वहाँ बहुत अच्छी कैंटीन है, एक दिन बाहर खा लेगी तो कुछ नहीं होगा। रोज ही तो आप बना के देती हो, एक दिन भी अपने आप तो बनाती नहीं है वो। अरे नहीं बेटा ऐसे ना बोल, बहू भूखी रह जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और उसके मनपसंद का मैंने पराठा सब्जी बनाया था। मैंने सोचा था कि आज उसकी फेवरेट सब्जी बना देती हूँ, गोभी आलू की। और देखो ना वो बेचारी लंच लिए चली गई, अब तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। मम्मी आज मेरी भी मीटिंग है। नहीं तो मैं उसका लंच बॉक्स उसके ऑफिस दे आता, लेकिन आज मुझे भी थोड़ा जल्दी ही निकलना है। ठीक है बेटा तू जा, तेरा लंच बॉक्स मैंने बाहर रख दिया, तू मत भूल जाना। अरे मम्मी, आप इतना याद दिला देती हो तो मैं कैसे भूल जाऊँगा। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। और हाँ, आप भी जाके आराम कर लो। दिन भर तो किचन में या तो झाड़ू पोछा या तो कपड़े, इन सब में लगी रहती हूँ। भाभी मम्मी का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। हाँ देवर जी मैं ध्यान रखूँगी। अब मम्मी जी जाने दीजिए ना, अगर भूल गई तो भूल गई, और वैसे भी कैंटीन में खा लेगी पूनम। आप इतना क्यों परेशान हो रही है? चल के आप नाश्ता कर लो, सुबह से किचन में लगी हुई हो, बीमार पड़ जाओगी। हाँ हाँ चलो नाश्ता कर लेते हैं। और वैसे भी उसके बाद तो मुझे पूनम के रूम में थोड़े कपड़े रख गई है, कह रही थी मम्मी ऑफिस के कपड़े हैं तो हाथ से धुल के डाल देना। अभी मुझे उसके कपड़े भी धुल के डालने हैं, चल नाश्ता कर लेते हैं साथ में। हाँ हाँ चलिए। ये पूनम भी ना नौकरी क्या करती है, सारा काम मम्मी जी से करवाती है, और मैं कितना मना करती हूँ लेकिन मम्मी जी मेरी सुनती ही नहीं है। अरे इसको लगता है ये नौकरी करती है तो हम लोग तो घर में फ्री बैठे रहते हैं। अरे कपड़े तक नहीं धुलती, और मम्मी जी भी ना बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती। अब बहू का काम बहुत मन से करती हैं, कभी भी उनको ये नहीं लगता कि ये बहू का काम है मैं नहीं करूँगी, और वो भी बिल्कुल मन से करती हैं। मैं कितना रोकती टोकती हूँ लेकिन मेरी भी नहीं सुनती हैं। अरे एक उम्र होती है काम करने की, अब पूनम भी नहीं सोचती कि हर काम मम्मी को पकड़ा देती है। अरे छुट्टी वाले दिन भी तो अपना काम कर सकती है लेकिन नहीं। अरे कपड़े तो सूख गए हैं, बहू के रूम में रख देती हूँ, और फिर बोलेगी तो प्रेस भी कर दूँगी। अच्छा हुआ बारिश होने से पहले मैंने उठा लिए। आ आ आ आ मेरी कमर। अरे अंजलि बहू, अंजलि बहू। मम्मी जी उठिए, क्या हो गया? आ बहू धीरे से उठा, मेरे लगता कमर में चोट लग गई। अरे बहू जल्दी से उठा ले। मम्मी जी हाथ तो दीजिए। मम्मी जी, मम्मी जी, लगता है बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, पानी ले आती हूँ। मम्मी जी उठिए। बहू, मम्मी जी आप ठीक हो? आप उठिए, पहले सबसे पहले मेरा हाथ पकड़िए। मम्मी जी कितनी बार मैंने आपको मना किया है कि इतना काम घर का क्यों करती हैं? और रही पूनम का, ये कपड़े भी, अरे क्या जरूरत है? उसके पास भी टाइम रहता है अपने काम करने के लिए, लेकिन सारा काम आपसे करवाती है। अरे आज तो आप सिर्फ 2 सीढ़ियों से गिरी हो, कल को आप अगर ज़्यादा सीढ़ियों से गिर जाती, अगर भगवान अगर कुछ हो जाता तो? कितना मैं मना करती हूँ कि इतना काम मत किया करिए, मत किया करिए, और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन मेरी तो आप सुनते ही नहीं है। अब आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आती हूँ। कितना भी समझा लो मम्मी जी तो मानती ही नहीं है, बस दिन भर काम में लगी रहती हूँ। पता नहीं अब इस एज में इतना काम करने की जरूरत ही क्या है। मम्मी, मम्मी आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? ऐसे क्यों बैठी हो? अब देवर जी मैं क्या ही बताऊँ,
अब देखो, पूनम ने मम्मी को कपड़े दे गई थी कि मम्मी जी मेरे कपड़े हाथ से धुल के धूप में डाल दीजिएगा। बस वही छत से उतार के लेके उसको देने जा रही थी उसके कमरे में, और पैर अचानक से फिसल गया। अरे बेहोश हो गई थी, मैंने फिर पानी दिया तो होश आया। कितना भी मना करती हूँ लेकिन मेरी तो सुनना ही नहीं है, दिन भर काम करते रहना है। अरे एक उम्र होती है काम करने की। मम्मी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि इतना काम पूनम का क्यों करती है। अरे वो नौकरी कर रही है अपनी मर्जी से, और एक दो काम ठीक है, लेकिन सारा काम उसका तू करती है। अरे एक संडे भी मिलता है उसको अपना काम करने के लिए, लेकिन नहीं, वो उस दिन तो आराम करती है और आप उसकी नौकर बनी घूमती रहती हो। और पूनम कहाँ है? पूनम तो अपने रूम में है, वो आज जल्दी आ गई थी तो अपने रूम में आराम कर रही है। अच्छा, यहाँ मम्मी को इतनी चोट लग गई, मम्मी गिर गई और उसको पता ही नहीं चला। अरे बेटा सुनना, फालतू में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा मत किया कर। जाने दे, जो हो गया। अब मैं ध्यान से चलूंगी ना। क्यों परेशान हो रहा है? इतनी भी चोट नहीं लगी, वो हल्का सा 2 सीढ़ी फिसल गई मैं। आप मेरी सुनती ही नहीं हो। मैंने कितना मना किया, अरे इतना क्या काम करना, और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी सब अपनी संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप काम पे काम करती जाती हो। मम्मी जी मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आई हूँ, आप ये पी लो। भाभी, आप मम्मी का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। देखो ना, अब फालतू में मेरी वजह से घर में कलेश होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता बहू। अब देखो, सौरभ गुस्सा करेगा पूनम पे, और मैंने बस यही सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अरे ठीक है ना, घर में शांति बनी रहे, मुझे अच्छा लगता है। ये लड़ाई झगड़ा किचरी पिचरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी जी आप फालतू में टेंशन ले रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम एक लिमिट तक होता है। आप हद से ज़्यादा करती हो, और अपनी एज से। थोड़ा बहुत तो पूनम को भी समझना चाहिए ना, उसने तो आपको नौकर बना रखा है, हर काम आपसे कराती है। अरे ये भी नहीं सोचती है कि मम्मी है, एज हो रही है, थक जाती होंगी, लेकिन नहीं, वो तो ऑर्डर पे ऑर्डर देती है। आप ये चाय पीजिए, मैं किचन में सब्जी बंद करके आती हूँ। तुम यहाँ मोबाइल चला रही हो? अरे तुम इस घर में हो कि नहीं, कि ऐसा भी क्या काम कर रही हो मोबाइल में कि तुम्हें पता ही नहीं? अरे क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ। भाभी मुझे जरा एक कप चाय ला के दे देना। अरे तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं, कि बस तुम्हारी दुनिया बस यही काम तक है, और ये मोबाइल? बताइए, देख नहीं रहे, कुछ ज़रूरी काम कर रही थी ऑफिस का। माँ सीढ़ियों से गिर गई और तुझे पता ही नहीं चला? ओहो सौरभ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो ऊपर थी ना, और मैं काम कर रही थी। अरे फिसल गई होंगी, और वैसे भी बहुत ऊपर नीचे करती हैं, और पैर स्लिप कर गया होगा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? आप ठीक है ना? अच्छा, तो तू देखने के बजाय ये बोल रही है कि थोड़ा मोड़ा लग गया होगा। अरे थोड़ा तो शर्म कर ले पूनम, तेरा ही काम कर रही थी और तू इतना सारा काम क्यों देती है माँ को? अरे कुछ काम तू भी कर सकती है। अरे संडे तो तू दिन भर सोती है, और तूने उनसे कपड़े डालने के सुखाने के लिए बोला? इस एज में वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और सीढ़ियों से ही गिरी हैं, सिर्फ तेरे काम की वजह से। और ये जो आप चिल्ला रहे हैं ना, यहाँ चिल्लाइए मत, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, मुझे नहीं पता नीचे क्या हो रहा है। और अगर गिर भी गई तो भाभी थी ना, और इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? और मैं उनसे अपना सा काम कराती हूँ, मैं तो कोई काम नहीं कहती हूँ, वो अपनी मर्जी से कहती हैं। हाँ, और क्यों लगता है कि मैं अपना काम कराऊंगी? अच्छा, मैंने खुद देखा है, अपना लंच बॉक्स तू बनाती नहीं है और सीधे सीधे माँ को ऑर्डर देती है कि माँ आज ये बना देना, माँ आज वो बना देना, और तू बता रही है कि वो अपनी मर्जी से करती है। वाह पूनम वाह। मेरा कोई काम नहीं करती हैं। अरे वो तो मैं नौकरी करती हूँ तो कर रही हैं, और अगर कर भी देती तो इसमें बुराई क्या है? और अगर गिर गई तो चोट तो नहीं लगी ना ज़्यादा? अरे मैं भी सुबह शाम नौकरी करती हूँ, थक जाती हूँ। अगर मैं बाहर नौकरी करती हूँ तो वो थोड़ा बहुत घर का काम कर भी देती है, तो इसमें बुराई क्या है? और रही कपड़े सुखाने और धुलने की बात, तो वो अपनी मर्जी से कर रही हैं, मैंने नहीं बोला। और अरे मुझे सब पता है, तू तो माँ को नौकर बना रखी है, सारा काम। अरे मैंने कितनी बार टोका, लेकिन वो है कि नहीं, मुझे करने दे। अरे मुझे अच्छा लगता है। मेरी माँ भी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है, और तेरा काम इतना ज़रूरी था कि तुझे दिखाई नहीं दिया घर में कि किसकी तबीयत ख़राब है, किसके साथ क्या हुआ है। और मेरी माँ तेरी नौकर नहीं है जो तेरा काम करेगी। आइंदा से ध्यान रखना, अपना काम खुद करना। आज से तेरा कोई काम मेरी माँ नहीं करेगी, ठीक है? तू शादी करके आई है और तू अपनी जिम्मेदारियाँ समझ कि तुझे क्या करना है। अरे भाभी भी तो है, अपना काम करती हैं। आज तक तो उन्होंने एक भी काम मम्मी से नहीं बोला, लेकिन तू छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ें सब माँ से कराती है, और ऊपर से बता रही है कि मैं तो कुछ कराती ही नहीं हूँ। अरे मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है, और ऐसा नहीं हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। थोड़े मोड़े काम करने से कोई नौकर नहीं होता, ठीक है? और मैंने कभी आपकी माँ को नहीं बोला कि मेरा काम करें, वो तो अपनी मर्ज़ी से करती, उनको अच्छा लगता है तो करेंगी। और रही कौन बीमार है या कौन गिर गया, मैं भी अपना काम कर रही थी, पूरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। माँ इनकी गिरी और ऊपर से इल्ज़ाम मेरे ऊपर। मम्मी तुम?
हाँ बेटा, ये तू क्या कर रहा था? और ये बता, अगर मैं बहू का कोई काम भी कर देती हूँ तो उसमें बुराई क्या है? जिनसे वो शादी करके इस घर में आई है, मैंने हमेशा बहुओं को बेटी ही समझा है। और अगर वो नौकरी करती है, अगर मैंने उसका काम भी कर दिया तो इसमें बुराई क्या है? गलती तो मेरी है ना कि मुझे देख के चलना चाहिए था। और हादसा तो सबके साथ भी हो सकता है। इसमें ये लड़ाई झगड़ा ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं घर में शांति चाहती हूँ। जितना हो सकता है मैं घर के काम करती हूँ कि आपस में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो काम को लेकर। मेरे सर की कसम खा कि तू आज के बाद बहू को कुछ नहीं बोलेगा। मेरे सर की कसम खा बेटा कि आज के बाद तू घर में ये दोबारा बातें नहीं छेड़ेगा और ना घर में इस चीज़ को लेकर कभी लड़ाई होगा। ठीक है माँ, अगर तू यही चाहती है तो ठीक है। आइंदा से मैं कभी भी पूनम को इस चीज़ के लिए कभी नहीं बोलूँगा। कभी कभी शांति सुकून अच्छी चीज़ होती है घर के लिए। ये लड़ाई झगड़े ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। और रही काम की बात, इसीलिए मैं करती हूँ कि घर में कलेश ना हो। अरे मेरी बड़ी बहू करती है, वो कितना ही कर लेगी अकेले, इसीलिए मैं उसका साथ देती हूँ। और रही पूनम की, पूनम सुबह से शाम तक नौकरी करके आती है। अगर मैं उसका काम कर देती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसका काम ना करती? बस यही समझ ले कि बहू भी तो बेटी ही होती है। अरे मैं तो अपनी बहुओं को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे ये तुम लोग में लड़ाई झगड़ा ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तू वही कर रहा था सिर्फ मेरी वजह से। आइंदा से तुम दोनों लड़ते हुए दिखाई ना दे देना मुझे। ये मम्मी भी ना समझती ही नहीं है। और पूनम, अरे मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मम्मी इस एज में इतना काम ना करो, लेकिन अपनी जगह तो मम्मी भी ठीक है ना। अब पूनम को मैं कैसे समझाऊँ कि सास नहीं एक माँ है जो उसका सारा काम करती है, कितना ध्यान रखती है हर छोटी से छोटी चीज़ों का। लेकिन वो, अरे कभी भी तो माँ की हेल्प करा ही सकती है ना। माँ बाप ना यही होता है, बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ठीक है, माँ को जो सही लगे। वाकई में सौरभ जी सही कह रहे हैं, मुझे ध्यान देना चाहिए था। मैंने तो आवाज़ भी सुनी थी, तब भी मैं उतर के नहीं गई। और मम्मी जी इतना होने के बाद भी वो इसलिए आई कि बच्चे आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। शुरू से उन्होंने तो बहू नहीं बेटी समझा और मैंने उनका फ़ायदा उठाया। उनसे अपना इतना काम कराया कि उनको नौकरानी बना दिया। नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है कि नौकरी के साथ मैं घर को कैसे संभालूं। अरे मैं तो उन पे अपना सारा बोझ डाल दी। वो घर को कितने अच्छे से संभालती हैं, मुझे एक काम नहीं करने देती हैं। मेरे मुंह से जो निकलता है वो करती हैं। अगर मैं बोल दूं कि मुझे ये खाना है तुरंत बना के देती हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। लेकिन आज दुख तकलीफ़ उनकी मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे मम्मी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि वो मेरा सहारा बने। लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी बहू होने का एहसास ही नहीं दिया और मैं तो उनका फ़ायदा उठा रही थी। जाती हूँ, पूनम को उठा देती हूँ और ये चाय दे देती हूँ। आज मैंने उसकी मनपसंद की टिफ़िन में भिंडी और पराठे बनाए हैं, नहीं तो रोज़ लेट कर देती उठने में। अरे बहू, अरे मैं तेरे रूम में आ रही थी, ये चाय तू पीती है ना, तो मैंने बढ़िया चाय बनाई है और मैंने सोचा तुझे रूम में दे आती हूँ। और तेरा टिफ़िन पराठे और भिंडी बनाई है मैंने आज तेरी मनपसंद। मैंने आज लंच पहले ही तैयार कर दिया। और तू यहाँ क्यों आई है? जा जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जा, ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। मम्मी जी आज मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का। अरे क्यों मन नहीं है ऑफिस जाने का? तबीयत नहीं ठीक है क्या तेरी? अरे कोई बात है तो बता। नहीं बस आज मैंने छुट्टी ले ली है। वो क्या है ना, जब इंसान को अपनी गलती एहसास हो जाए ना तो उसको समय रहते ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। गलती और माफ़ी, तूने क्या गलती कर दी? ऑफिस में तेरे कुछ हो गया क्या? अरे तू तो अपने काम बहुत अच्छे से निभाती है। नहीं मम्मी जी, मुझे तो आपसे माफ़ी मांगनी है। कल रात जो भी हुआ उसके बाद भी आप मेरा इतना ख्याल रख रही हैं, बल्कि मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। अरे मैं जब यहाँ बहू बन के आई थी आपने मेरा कितना साथ दिया। मुझे 1 महीने तक किचन में नहीं जाने दिया, बीमार रही, बिस्तर पे मुझे खाना ला के दिया, चाय ला के दी। और आप जब तबीयत आपकी ख़राब, मैंने आपको पूछा तक नहीं। अरे मैं तो अपने रूम से उठकर भी नहीं आई आपको देखने के लिए। मैं कैसे इतनी स्वार्थी हो गई? आपने रोज़ मेरा टिफ़िन बनाया, आपको ये भी पता है कि पूनम को क्या पसंद है, वही आप मेरे लिए बनाती हो। और उसके बदले में मैंने क्या किया? आपको नौकरानी बना दिया। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे तू ये क्या कर रही है? अरे इतनी बड़ी गलती नहीं है कि तू पैर छू मेरे। चल उठ, बेटियाँ पैर नहीं छूती। अरे मुझे तो आपको
माँ का दर्जा देना चाहिए और मैंने नौकरानी ही बना दिया, नौकरानी समझ लिया। अरे पूनम तू भी ना, रिश्तों में किससे गलतियाँ नहीं होती हैं। हाँ पूनम, मम्मी एकदम सही कह रही है। अरे सबसे गलतियाँ होती हैं और समय रहते अगर माफ़ी मांग लो ना, रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। चल इधर आ, गले लग जा। बेटियाँ पैर नहीं गले लगती हैं। चल अब रोना बंद कर। अरे मेरे हाथ की चाय नहीं पिएगी? लेकिन आप कल से मेरा कोई काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं अपना खुद करूँगी। और हाँ, अब मैं आपको अपना कोई एक भी काम छूने नहीं दूँगी और हम लोग की बात आपको माननी पड़ेगी। हाँ मम्मी, पूनम एकदम सही कह रही है। अब आपको आराम की ज़रूरत है। वैसे भी कल आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन आप फिर किचन में आके खड़ी हो गई। अब हम लोग संभाल लेंगे काम। वो क्या है ना, अब तू अकेले करती थी तो अच्छा नहीं लगता ना बहू। अब पूनम जब कह ही रही है तो ठीक है, मैं आराम कर लूँगी। भाभी मैंने आज छुट्टी ले रखी है। आज मैं सोच रही थी कि मम्मी की मनपसंद का खाना बनाते हैं। आज मैं सब्जी बनाऊँगी, वो भी मम्मी जी की पसंद। चल ठीक है, तब तक मैं और तैयारियाँ कर लेती हूँ।